गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर सेकंड, दैट इज एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो पहले हम लोग देखते हैं कि एसिड बेसेस और सॉल्ट्स हम कहाँ कहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। आप देखते हो कि जो फास्ट फूड आप यूज खाते हो उसमें हम लोग सिरका विनेगर का यूज़ करते हैं, वो क्या है? एसिड है। जब कोई पर्सन एसिडिटी से सफ़र करता है, उसको एसिडिटी हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, उसकी बॉडी में एसिड की अमाउंट बढ़ जाती है। जो आप डेली लाइफ में लेमन यूज़ करते हो वो भी क्या होता है? एज ए एसिड का एग्जाम्पल। और क्या है बेस का, थोड़ा सा देखेंगे। जो सोप सोल्यूशन आप यूज़ करते हो, साबुन यूज़ करते हो घरों में, वो क्या है? एज ए क्या है आपका? बेसिक सोल्यूशन होता है। जो बेकिंग पाउडर आप यूज़ करते हो वो क्या है? बेसिक सोल्यूशन है। तो हमने कहाँ कहाँ ऑब्जर्व किया इस बारे में देखते हैं, एसिड और बेस को। और सॉल्ट्स जनरली आप जो खाते हैं, नमक हो गया, NaCl। चलिए, पहली चीज़ कहाँ पर हमने देखा? पहली चीज़ हमने देखा कि विनेगर इन फास्ट फूड। ये किसका एग्जाम्पल है? एसिड का, ये विनेगर। दूसरा हमने बताया कि जो आपका पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, और उसकी बॉडी में भी एसिड की अमाउंट क्या होती है? बढ़ जाती है। यहाँ पर कौन सा होता है? CH3COOH। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? दैट इज HCl की अमाउंट बढ़ जाती है। और क्या कंडीशन है? और क्या कंडीशन? कंडीशन नंबर 3 में बात करते हैं। जो आप लेमन यूज करते हो, लेमन, ये क्या होता है? इसमें सिट्रिक एसिड होता है, दैट इज आल्सो एन एसिड, सिट्रिक एसिड। और आगे हम बात करते हैं बेस की, थोड़ा सा ले लेते हैं एक आध एग्जाम्पल। जो आप सोप सोल्यूशन यूज करते हो, ये क्या होता है? बेसिक इन नेचर। और और क्या है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, ये कैसा होता है? दैट इज बेसिक इन नेचर। तो इस तरह से हमने देख लिया कहाँ कहाँ पर एसिड और बेस हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। चलिए, आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स के बारे में। तो स्टार्ट क्या करेंगे? पहला जो है आपका, दैट इज एसिड्स। एसिड्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं? एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। लेमन हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। और क्या है कि जो एसिड हैं उनको पानी में डालने पर वो H+ आयन रिलीज करते हैं। और क्या कंडीशन है? जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया। पहली प्रॉपर्टी हमने क्या बताया? दे आर सोर इन टेस्ट। एग्जाम्पल क्या है? दैट इज लेमन। और क्या है? एसिटिक एसिड, वही विनेगर। दूसरा क्या बताया? दे गिव्स H+ आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। पानी में डालने पर क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं। और क्या प्रॉपर्टीज है? अगली प्रॉपर्टी क्या है? दे चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और फोर्थ पॉइंट है क्या? कि गिव्स H2 गैस व्हेन रिएक्ट विद द मेटल। मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो कौन सी? H2 गैस देते हैं। जैसे क्या है? Zn और 2HCl, ये क्या देते हैं? ZnCl2 और H2। दे गिव्स H+ आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। जब पानी में डालते हैं तो H+ आयन देते हैं, और
ये क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं और ब्लू लिटमस का कलर रेड कर देते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्लू लिटमस का कलर रेड कब होता है, तो पानी में जब डिजॉल्व करने पर H प्लस आयन देते हैं तभी ब्लू लिटमस से रेड होता है। अगर आपने पानी में डिजॉल्व नहीं किया या उसमें फ्री H प्लस आयन नहीं है तो कलर में चेंजिंग नहीं आएगी। चलिए आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, बेस के बारे में। बेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, पहले दे आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं, और ये जो होते हैं पानी में डिजॉल्व करने पर OH आयन देते हैं। क्या देते हैं, OH आयन, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन। और ये जो होते हैं रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू लिटमस में। और फोर्थ प्रॉपर्टी सिमिलर है, व्हेन रिएक्ट विद द मेटल दे गिव्स हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जैसे ही आपने क्या लिया HCl, अगर इसको पानी में डाला तो क्या देते हैं H प्लस और Cl माइनस। और ये क्या है, एक्वस, एक्वा मतलब पानी में डालने पर ये आप लिखते हैं एक्वा माने पानी, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए इनके बारे में प्रॉपर्टीज क्या है कि बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट पहली प्रॉपर्टी। दूसरा गिव्स OH माइनस, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब पानी में डिजॉल्व करते हैं। और क्या है थर्ड प्रॉपर्टी, ये जो है ये यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 1 है। ये थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि दे चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी सेम है, गिव्स H2 गैस व्हेन रिएक्ट्स विद द मेटल। एग्जाम्पल लेते हैं, Zn है, NaOH के साथ हमने रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा, Na2ZnO2, और कौन सी गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है, सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे कि इन एसिड्स और बेस को पहचानने के लिए हम लोग इंडिकेटर यूज करते हैं उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो लिक्विड का नेचर बताएंगे कि वो एसिड है कि बेस है। तो क्या बताएंगे, विच टेल्स द नेचर of substance whatever it is एसिडिक और बेसिक। ये एसिडिक है कि बेसिक है, इसके नेचर को बताते हैं। जनरली आपके कोर्स में 4 तरह के इंडिकेटर हैं। कौन कौन से इंडिकेटर हैं, पहले नेचुरल इंडिकेटर, दूसरे सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, और क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो पहला हमने क्या बताया, नंबर 1 नेचुरल इंडिकेटर। क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा जो है सेकंड सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। और थर्ड बताइए क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और फिर फोर्थ जो है वो आपका क्या है, दैट इज बताइए यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो pH हम कैलकुलेट करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे नेचुरल इंडिकेटर में। आपका क्या हो गया, लिटमस पेपर जो लेते हैं, टर्मेरिक हो गया, ठीक है, टर्मेरिक हो गया। और क्या होता है, कैबेज हो गया जो लेते हैं, कैबेज। और कुछ फ्लावर्स की पत्तियां जो होती हैं वो भी एज ए नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करती हैं। तो ये जो फ्लावर्स होती हैं, इनकी लीव्स जो होती हैं वो काम करती हैं एज ए नेचुरल इंडिकेटर की तरह। तो ये कौन कौन से फ्लावर्स होते हैं, जरा इसको हम लोग देखते हैं। पहला इसमें होता है आपका हाइड्रेंजिया और पिटूनिया और जिरेनियम,
इनके ये जो फ्लावर्स होते हैं इनके पेटल्स जो होते हैं, कलर्ड पेटल्स जो होते हैं, ये भी काम करते हैं एज ए नेचुरल इंडिकेटर की तरह। तो हमने क्या बताया, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर, कुछ फ्लावर्स होते हैं उनके कौन कौन सा हमने बताया, हाइड्रेंजिया, और दूसरा क्या बताया, पिटूनिया, और फिर क्या है, जीरेनियम ये होते हैं। सिंथेटिक में कौन कौन से होते हैं, जरा इसके बारे में बात करते हैं। एक आपका होता है मेथिल ऑरेंज, नंबर 1 क्या है, मेथिल ऑरेंज। और दूसरा जो दिया हुआ है दैट इज फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन बोलते हैं इसको, फिनोल्फ्थलीन। मेथिल ऑरेंज को जनरली हम लोग लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं, आगे समझाऊंगा मैं इसको। और ये क्या होता है, फिनोल्फ्थलीन होता है, इसको याद रखेंगे। आज हम लोग बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर पे कि क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। चलिए, जिसमें हमारा होगा मेन टारगेट लिटमस पेपर। तो स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में आप लेते हैं क्या, लिटमस पेपर। क्या लेते हैं बेटा, लिटमस पेपर लेते हैं। लिटमस पेपर आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है क्या, ब्लू लिटमस, और एक क्या होता है, रेड लिटमस। दो तरह के होते हैं, ठीक है। और याद रखेंगे, हम एक फार्मूला जनरेट करते हैं ताकि आपको चीज़ें रटनी ना पड़े, इजी बनी रहे। ABR, ABR मतलब ए माने एसिड, ए के बाद बी आता, बी के बाद सी आता, लेकिन यहाँ आर आएगा। ए मतलब एसिड, बी मतलब ब्लू, आर मतलब रेड। मतलब जो भी एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, रेड में। एसिड जितने होते हैं ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, रेड में। अच्छा, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए आप, तो बेस रेड और ब्लू। आपको याद केवल यही रखना है, इसका उल्टा बना दीजिए, एसिड का उल्टा बेस, ब्लू का उल्टा रेड, रेड का उल्टा ब्लू। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपके बेस होते हैं वो क्या करते हैं, रेड को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको आपको याद रखना। तो इस पर कुछ प्रॉब्लम्स है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट और आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। चलिए प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं, टेस्ट ट्यूब ए, और फिर इसके बाद क्या दिया है, एक टेस्ट ट्यूब बी, फिर इसके बाद आपको दिया है एक टेस्ट ट्यूब सी। कहा गया है कि आपको एक में एसिड है, एक में बेस है, एक में वाटर है, ठीक है। दे कंटेन्स एसिड, बेस एंड वाटर। You are given only रेड लिटमस, आपको रेड लिटमस दिया गया है और केवल एक ही लिटमस दिया गया है। तब इन तीनों को आपको सेपरेट करके बताना है कि कैसे आप बताओगे किस में एसिड है, किस में बेस है और किस में वाटर। दिस इज योर क्वेश्चन। तो इसका आंसर अगर हम बात करें तो पहली चीज आप क्या करते हैं, रेड लिटमस लीजिए, रेड लिटमस, ठीक है। फार्मूला याद करिए, क्या फार्मूला, ABR, ठीक है। ABR में आपको जो दिया है उसका फंक्शनिंग जानिए। तो ये क्या है, एसिड, ये क्या है, ब्लू, और ये क्या है, रेड। मतलब एसिड जो होते हैं वो ब्लू को क्या करते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन आपको दिया क्या गया, रेड लिटमस, तो जान लीजिए कि रेड लिटमस है तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। और रेड को ब्लू में कन्वर्ट कौन करता है बेटा, वो करता है आपका बेस करता है, ठीक है। तो ये जो तीनों आपके पास सोल्यूशन दिए हैं, इसमें हम क्या करते हैं, पहले जो लिटमस दिया गया रेड वाला इसको डालते हैं। जब डालने पर पता होगा कोई ना कोई एक ऐसा सोल्यूशन है इसमें जो क्या करे, रेड को ब्लू कर देगा, और जब ब्लू कर देगा तो वो क्या होगा, बेस होगा। आप उसको अलग कर दीजिए। जब अलग कर दिया तो आपके पास वही रेड लिटमस आप क्या काम करेगा, एज ए ब्लू लिटमस की तरह काम करेगा। अब वो ब्लू लिटमस आपके पास बचा और 2 सोल्यूशन बचे हैं, तो 2 सोल्यूशन में किसी एक में क्या होगा, वही ब्लू लिटमस जो है, ठीक है, बेस हमने अलग कर दिया। अब इसके बाद क्या बचा, एसिड,
तो अगर आपने एसिड में वही ब्लू लिटमस डाला तो पुनः वो कन्वर्ट हो जाएगा काहे में, रेड में। तो इस तरह से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है आपका, आप समझ लीजिए, आपको दिया गया है ये 3 तरह के टेस्ट ट्यूब हैं, इसमें हमने 3 तरह का सोल्यूशन लिया, ये A B C। पहले में सोप सोल्यूशन है, साबुन का थोड़ा सा घोल बना के डाल दिया। दूसरे में हमने क्या रख लिया, दूसरे में हमने विनेगर ले लिया, सिरका ले लिया, और तीसरे में हमने वाटर ले लिया। तो आपको और यहाँ पर यू आर गिवन ओनली अ ब्लू लिटमस, आपको क्या दिया गया, ब्लू लिटमस। देन फाइंड आउट इन विच सोल्यूशन विच इन विच टेस्ट ट्यूब विच एसिड और विच बेस और विच टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर प्रेजेंट। तो वही काम करेंगे, ब्लू दिया है तो आपको बताया ब्लू क्या करते हैं, रेड में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, जो एसिड होते हैं एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो आपने क्या करते हैं, इसमें से एसिड को कोई अलग कर लिया। अब आपके पास 2 सोल्यूशन बचे, तो 2 सोल्यूशन में बचे, अब आपके पास लिटमस कौन सा बचा, रेड। तो दोनों सोल्यूशंस में किसी एक में रेड लिटमस डालने पर वो होगा ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम एसिड, बेस और वाटर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।